हिंदुओं का अपमान करके ये बात सत्य अब लग रही है कि जैसा मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, तो आने वाले समय में पूरे सनातन धर्मावलंबी कांग्रेस मुक्त कर देंगे और इनका हिस्सी हो जाएगी। रहा नकुल को रोनियारा, कोई इनको रोने वाला भी नहीं रहेगा देश में। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में हम इनके खिलाफ जितना जा सकते हैं आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब कुछ करेंगे। अब उसके लिए क्या कहा जाए? हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि में कम से कम इनको अकल आवे, बोलने की तमीज आवे, जिसे कुछ यही ज्ञान ही नहीं कि हमें क्या बोलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को, जो सारे राष्ट्र का नेता है, जो 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। संसद सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा हिंदू हिंसक दिए गए बयान पर रामनगरी संतों महंतों ने बैठक करके निंदा प्रस्ताव पास कर आंदोलन की चेतावनी दी है। सिद्धपीठ भक्तमाल आश्रम से सैकड़ों की संख्या में संतों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें संतों ने अपने विचार व्यक्त किए और बैठक में निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी अगर हिंदू हिंसक बयान पर सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगते तो अयोध्या के सभी संत महंत, संपूर्ण हिंदू समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। वहीं बड़ा भक्तमाल के महंत अवधेश दास ने कहा कि अयोध्या के राजा सिर्फ राम हैं, किसी और को राजा कहना अयोध्या का अपमान है। राहुल गांधी लोकतंत्र में बैठकर इस तरह की बात बोलें और स्थिति खराब हो जाएगी। बड़ा भक्तमाल के महंत स्वामी अवधेश दास ने कहा कि अयोध्या के राजा सिर्फ राम हैं, किसी और को राजा कहना अयोध्या का अपमान है। राहुल गांधी लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर इस तरह की बातें करने से स्थिति खराब हो जाएगी। कुल मिलाकर अयोध्या के संतों ने हुंकार भरी है कि अगर गांधी सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते तो पूरे देश में विरोध दर्ज कराया जाएगा। भक्त पीठाधीश्वर महंत अवधेश दास, महंत रामानंद दास, महंत जन्मेजय जय शरण, महंत राम शरण दास, जगत गुरु रामानुजाचार्य, डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य, महंत गौरी शंकर दास, महंत ब्रिजमोहन दास, महंत जनार्दन दास, महंत शशिकांत दास, महंत मनीष दास, महंत अयोध्या दास, महंत जयराम दास, महामांडलेश्वर गणेशानंद, महापौर दिनेश त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में संत महंत मौजूद रहे। 12-16 वर्ष के बालक की ही बुद्धि है, विचार विवेक है ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ कोई कुछ बोलता है तो उसको कहा जाता है ये बाल है, बाल माने मूर्ख है। तो वो शब्द अगर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं, जिसकी वाणी का कोई भरोसा ही नहीं है, पूर्वापर का विरोध है। संसद में उनके वक्तव्यों को आप सुनिए तो जो पूर्व में बात कही गई आगे की बात से विरुद्ध होती है। बड़बड़ाता है, पास में जा नहीं सकता। तो मोदी जैसे हमारे राष्ट्र के नायक के गले में घंटी बांधने की सामर्थ्य सामान्य में है ही नहीं। हाँ, ये बड़बड़ाते हैं, कुछ आए बाएं साएं बोलते हैं। अगर हिंदू हिंसक होता, आप जो हिंसक हैं उनको देखिए, पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दशा है। यहाँ तक कि फ्रांस सरकार, जहाँ ईसाई प्रधान है, वो भी हिंसक नहीं होने के कारण और जहाँ उन्होंने हिंसा का रूप धारण किया, वहाँ पर इस्लामवादियों को जीना मुश्किल हो गया है। हिंसक आप जा करके देखिए, बांग्लादेश में जो हमसे अलग हुए, अफगानिस्तान है और इराक आदि का है, वहाँ के लोग कितने हिंसक हैं कि दूसरे समुदाय के, दूसरे धर्म के लोग वहाँ जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। जिस दिन हिंदू हिंसक हो जाएगा, उन्हें पता नहीं है कि हिंदू अगर हिंसक हो गया तो उनके जैसी औलादों को भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? कि उनको वोट देने वाले चाहे रायबरेली से जीते हैं अथवा कहीं से भी, सबसे अधिक हिंदू हैं। रायबरेली में ईसाईकरण नहीं है, उसकी बहुत अल्प मात्रा है। रायबरेली में इस्लाम की अल्प मात्रा है, जहाँ से वो जीत करके संसद में गए हैं। लेकिन उन्हें बुद्धि ही नहीं है, जिसको बुद्धि ही नहीं है, बोलने की तमीज ही नहीं है, उसके लिए क्या कहा जाए। लेकिन अयोध्या का सारा संत समाज आज इससे अत्यंत दुखी है कि एक विपक्ष का नेता, जिसको विपक्ष का नेता स्वीकार किया गया विपक्षियों के द्वारा, उसकी ऐसी ओछी भाषा है जिसे बोलने का ज्ञान नहीं है। अब उसके लिए क्या कहा जाए? हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि में कम से कम इनको अकल आवे, बोलने की तमीज आवे, जिसे कुछ यही ज्ञान ही नहीं कि हमें क्या बोलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को, जो सारे राष्ट्र का नेता है, जो 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही पक्ष विपक्ष कोई भी हो, उस प्रधानमंत्री को जो मध्यम पुरुष की भाषा में बोलता है कि मोदी ऐसा करता है, उससे बड़ा अशिष्ट और असभ्य व्यक्ति कौन हो सकता है। तो इसका एकमात्र कारण है कि जो संतानें जैसी होती हैं उनका प्रभाव वैसा पड़ता है।
और वो गुणधर्म स्पष्ट रूप से दिख पड़ता है। अयोध्या को लेकर के आज वो सारी चर्चाएं संसद भवन में करते हैं, जहां जाते हैं वहीं अयोध्या में हमने जो है राम जी के कृपा केवल हम लोगों पर रही और अयोध्या वासियों ने अयोध्या के सांसद को नहीं जिताया। अयोध्या के भाजपा के प्रतिनिधि हार गए। हार जीत तो सृष्टि में हिंदुओं का अपमान करके ये बात सत्य अब लग रही है कि जैसा मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा तो आने वाले समय में पूरे सनातन धर्मावलंबी कांग्रेस मुक्त कर देंगे और इनका हिस्सी हो जाएगी। रहा नकुल को रोनियारा, कोई इनको रोने वाला भी नहीं रहेगा देश में। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में हम इनके खिलाफ जितना जा सकते हैं आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब कुछ करेंगे। देश को क्या पता कि अयोध्या का राजा क्या है, उसको अयोध्या का इतिहास क्या मालूम है। जो आदमी अयोध्या का इतिहास ही नहीं पढ़ा हो, अयोध्या की कोई कथा नहीं पढ़ी हो, वो क्या जानेगा कि अयोध्या का राजा कौन है। अयोध्या के राजा राजा राम है, हनुमान जी महाराज है। यहाँ सनातन संस्कृति का पालन पोषण होता है। उनको अखिलेश को कुछ नहीं पता है, केवल सैफई महोत्सव में रंडी नचाए, इसके अलावा वो कुछ नहीं किया। आज तक इतना काम चल रहा है। अब ये बताइए, यहाँ पर सपा के सांसद बन गए हैं, वो बन के अयोध्या आके क्या करेंगे, कई रुपया देंगे, वो अपने सांसद को उसका ही दे सकते हैं ना। अरे यहाँ काम तो जो होगा योगी और मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। हम लोग अयोध्या से लेकर के पूरे देश में इस दुष्ट के प्रति हम लोग अलख जगाएंगे और उसको अयोध्या में घुसने के लिए वर्जित करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि राहुल गांधी, बाबर को मानते हो बाप आप अपना, गीत गाते हो हमेशा पाकिस्तान के, पैदाइश आपकी है दुगली जरूर यार, जाके पूछ लीजिए अपनी अम्मी जान से। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इस देश के करोड़ों 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 हिंदुओं को हिंसक कहने की। हम हिंसक हैं? सारी आपको कमी हिंदुओं में दिखाई पड़ती है। तुम्हारे बाप दादे जिनका कोई पता नहीं है, कोई गांधी था तो कोई जो है मुस्लिम था, कोई फला था, कोई ढिमका था। आप हिंदुओं के बारे में बात करते हो। अगर आपने हिंदुओं के बारे में दोबारा चर्चा की तो आपकी जीभ खींच ली जाएगी और अयोध्या में आपको या आपके पूरे परिवार को, खानदान को घुसने नहीं दिया जाएगा। यदि घुसने की कोशिश करोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये चेतावनी है, हमारी धमकी नहीं है। ये चेतावनी है कि राहुल गांधी अभी समय है, समझ जाओ। हिंदुओं के बारे में टीका टिप्पणी करना बंद करो। अगर टीका टिप्पणी बंद नहीं करते हो तो तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारी बुद्धि क्षीण हो गई है और अयोध्या का संत राजनैतिक नहीं है। अयोध्या का संत अपनी रक्षा करना जानता है। इस देश का संत, इस देश का हिंदू अपनी रक्षा करना जानता है। ओ आपने जगाया है तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि अयोध्या में घुस करके दिखाओ। हम तुमको तुम्हारी हैसियत तक पहुंचा देंगे।